नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रदेश में चुनावी शोर जोरों पर है। जीत एक सपना है और वो जनता भी है जो इस जीत के सपने को साकार करने का एकमात्र जरिया है। तो जनता और जीत के बीच कई मुद्दे भी हैं, लेकिन हर मुद्दे पर ये महाबली भारी पड़ गया है। बयान आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है, एक्शन। रिएक्शन। बुलडोजर योगी सरकार का चल रहा है वो आगे से आगे चलता रहे, जिससे कि जो भी समाज में कुरीतियां हैं, गंदगी है, सब समाप्त हो। बुलडोजर इसी तरीके से आगे भी चलता रहे। ये बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई ये सरकार कर रही है, बहुत सही कार्रवाई कर रही है। बयान। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। एक्शन। रिएक्शन। तो अच्छा है ना, रोज आफत मची रहे, का फायदा है। क्यों? अरे गुंडा बदमाश से कौन नहीं डरता है। उसके पहले जो बुलडोजर हम लोग के ऊपर चलता था वो ज्यादा खराब था। ये बुलडोजर सही है। लेकिन जब से योगी जी ने बुलडोजर वाला ये काफिला स्टार्ट किया है, उससे व्यापारियों को बहुत राहत है। और राज्यों के लोग भले ही क्विंटल वजनी इस मशीन को बुलडोजर कहते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बुलडोजर ने अपनी अनोखी इमेज बना ली है। वो इमेज जिसमें कोई इसे महाबली कहता है, कोई पीला पंचाधारी तो कोई इंसाफ वाहन। इधर ये बुलडोजर यूपी में चलना शुरू होता है, उधर ये तय हो जाता है कि आज किसी माफिया के गढ़ पर ये कहर बनकर टूटेगा। तो ये बुलडोजर का ही क्रेज है कि इसको लेकर कई गाने भी बने। के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक, यूपी से गायब भइले ओए अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाँद के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। तो चुनाव के दौर में कई मीम भी इस बुलडोजर की शान को बढ़ा रहे हैं। वो मीम जो हंसा भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि बुलडोजर रुका नहीं है, सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है। साफ है कि ये सारी बातें बताने के लिए काफी है कि बुलडोजर को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, हदों को पार कर रहा है। योगी सरकार में बुलडोजर को एक नई पहचान मिली। जैसे जैसे ये बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ गरजा, इतना तय हो गया कि अब बुलडोजर मॉडल ही यूपी में अपराध के खिलाफ चलाया जाएगा। इस बुलडोजर ने बड़े बड़े अपराधियों को जहां आर्थिक चोट पहुंचाई, तो इसी बुलडोजर ने जरायम की दुनिया में एक ऐसा खौफ भर दिया जिससे बड़े बड़े अपराधी या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कभी जो अपराधी उत्तर प्रदेश में पुलिस तक के लिए खुली चुनौती बन गए थे, उन अपराधियों को इस बुलडोजर ने कानून का पाठ पढ़ाया। तो इसी कड़ी में वो माफिया भी थे जिन्हें इस बुलडोजर ने जरा भी नहीं बख्शा। तो इस बुलडोजर ने यूपी में अमन की वो नींव भी रखी जिस पर अपराध मुक्त समाज का निर्माण भी हो रहा है। पब्लिक डिमांड में बुलडोजर चलता रहा, दिलों में घर करता रहा। बुलडोजर मॉडल से दहशत में क्रिमिनल,
बुलडोजर वॉर टू बी कंटिन्यूड। बुलडोजर चलाएगी। लोगों के बीच कुछ ऐसा फेम है इस बुलडोजर का, और हो भी क्यों ना, 2017 से पहले तक जो यूपी अपराधियों का गढ़ बन गया था, आज उसी सूबे में बुलडोजर गरजता है, आम लोगों को उनके हक की जमीन दिलवाता है। तो इस महाबली ने पाप के हर उस किले को भी जमींदोज किया जिसे काली कमाई से बनवाया गया था। जुर्म के हौसलों को कुचलने वाला माफिया की लिस्ट बुलडोजर का वार। सीएम योगी के पास है अपराध का परमानेंट इलाज। तमंचावादी ही है, वही करेंगे, और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। जनता को भी बुलडोजर पसंद है। इस महाबली की सफलता के पीछे वो शपथ भी है जो 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाई थी। तो क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही इस बुलडोजर को उतारा गया था, और फिर इस बुलडोजर ने अपराध की जमीन पर वो तहस नहस मचाई जिसके जख्म आज भी जराइम की दुनिया के जहन में ताजा है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी। शाहजहांपुर से सोतीगंज पर प्रहार। खुद पीएम मोदी भी इस बुलडोजर का लोहा मान चुके हैं, और ये इस महाबली की धमक ही है जिसने सोतीगंज के कुख्यात कबाड़ियों को दहशत में डाल रखा है। पश्चिमी यूपी का वो बाजार जहां कबाड़ के नाम पर हर वो काला धंधा होता था जिसकी नींव लोगों की गाड़ी कमाई पर रखी गई। इस बाजार में जो गाड़ी आई समझ लो पुर्जा पुर्जा होकर बिक गई। और ये भी जान लीजिए कि बाजार कुख्यात भी था चोरी की गाड़ियों के लिए, लेकिन फिर इस बाजार के अपराध की उल्टी गिनती शुरू हुई। जगह शाहजहांपुर की जनसभा। सोतीगंज पर पीएम का प्रहार। भी गाड़ी की चोरी हो वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। एक्शन का सोतीगंज पर रिएक्शन। इस वक्त मैं शाहजहांपुर के उस मैदान पर खड़ा हूं जहां पर 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सोतीगंज एक्शन को लेकर के जो बात कही थी, वो युवा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 दिसंबर को रैली में उस बात को सुना था। इसका पूरा विश्वास है कि जो आने वाली सरकार हमारी योगी जी की है वो और भी बुलडोजर चलाएगी। प्रधानमंत्री जी ने ये सोतीगंज के ऊपर, सोतीगंज जो विषय पे जो भी अपनी बात कही थी और उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया। बात की खुशी है कि हम सभी लोग शाहजहांपुर के लगभग लोग सोतीगंज बाजार के बारे में पहले से जानते थे। लगभग 3 दशक पुराना बाजार है वो, और उसको बाबा जी की सरकार आने के बाद पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये बाजार मेरठ के लिए बदनुमा दाग बन चुका था।
खास बात यह भी थी कि इस बाजार में हर साल 500 करोड़ का धंधा होता था, तो घरों के अंदर बने गोदाम में चंद मिनटों में कोई भी गाड़ी खोल दी जाती थी। तो ना सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली, एनसीआर, वेस्ट यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल से भी चोरी की गाड़ियां इस बाजार में आती थी। ये है वो सोतीगंज बाजार। आज ये दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक समय था यहाँ चोरी के स्पेयर पार्ट्स खुलेआम बिकते थे। देश में कहीं भी कोई लग्जरी कार हो, ऑन डिमांड उसकी चोरी होती थी और उसके स्पेयर पार्ट्स पुरानी लाओ और नई ले जाओ, चंद पैसों में, कुछ हजार रुपयों में। BMW से लेके कौन सी आलीशान कार के पुर्जे यहाँ नहीं मिला करते थे। शाहजहाँपुर की रैली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मार्केट का जिक्र किया, तो उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में एक नज़ीर बनी है। मेरठ का ये बाजार गाड़ियों के कमेले के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे की वजह थी वो काले कारोबारी जिन्होंने इस बाजार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। हाजी नईम उर्फ हाजी गल्ला, हाजी इकबाल, हाजी आफ्ताब, हाजी मोहसिन, सलमान उर्फ शेर, राहुल काला, सलाउद्दीन, ये उन काले कबाड़ियों के नाम हैं जिनकी अंधेर गर्दी ने इस बाजार के कल को अंधेरे में धकेल दिया। 2017 से पहले तक ये बाजार यूं ही फूला फला करता था, लेकिन फिर इस बाजार के काले कारनामों पर नजर खुद सीएम योगी की पड़ी, जिसके बाद शुरू हुआ वो एक्शन जिसने इस बाजार में हड़कंप मचा दिया। अब तक 5 से ज्यादा वाहन माफिया खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा काले कबाड़ियों की 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क भी किया है। सोतीगंज बाजार बंद होने से, योगी का हंटर चलने से एक तरीके से लोगों में काफ़ी खुशी है। यहाँ वो युवा हैं जिनकी किसी न किसी रूप में गाड़ी चोरी हुई, पीछे बाइक चोरी हुई, लेकिन अब ये लोग निश्चिंत है। क्या सोतीगंज ये पीछे आपके बंद हो गया और किस तरीके का सुकून, जिस तरीके से बिल्डोजर चलाई योगी सरकार? बहुत ही बढ़िया और प्रयास यहाँ के एसएसपी का, मुख्यमंत्री का, और बहुत ही शांति है। मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी मोटरसाइकिल है। पहले इसमें ताला लगाना पड़ता था, अब आप कहीं भी छोड़ दो इसे, कोई चोरी नहीं होगी, कहीं कोई लूट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कितने वाहन चोरी होते थे? पहले तो मेरी 5 बाइक मेरी चोरी हुई है, थाने में मुकदमा दर्ज है, आज तक मिली नहीं। क्षेत्र में पहले काफ़ी चोरियां हुआ करती थी, जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है बहुत राहत है। सरकार का जो बिल्डोजर है चल गया है इस बाजार पे, क्या लगता है? बहुत अच्छा हुआ जी। मेरी खुद बाइक की चोरी हुई है, एक बाइक मेरी चोरी हो गई थी और बहुत बुरा हाल था। तो मतलब कहीं भी बाइक खड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ना चोरी की कुछ है, कोई ना सुनने में आता कि बाइक चोरी होगी, कुछ नहीं है, सब बढ़िया शांति है एकदम। तो सोतीगंज का नाम आपने पहले कहाँ सुना? हाँ, मोदी जी के भाषण में। मोदी जी के भाषण में। अब आप देख रहे हैं तो बाजार बंद है पूरा। हाँ, अब आज वो आज यहाँ पे बाइक वगैरह चोरी का क्या लग रहा है आपको? अच्छा स्टेप लिया है सर। हाँ, अच्छा स्टेप है ये। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस कार्रवाई को भी अंजाम दिया जिसने इस बाजार के हर उस काले कारोबारी को यह बता दिया कि अब या तो कानून के हिसाब से बाजार चलेगा या फिर चलेगा वो बुलडोजर, जिसका ट्रेलर भी पुलिस इस बाजार को दिखा चुकी है। जिन कारोबारियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, जो ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास गाड़ियों के मौजूद पार्ट्स चोरी के नहीं थे, उनकी दुकानों पर पुलिस ने ताला लटका दिया। कार्रवाई के तहत पहले पुलिस ने सोतीगंज के दुकानदारों को नोटिस भेजा। दुकानदारों से जीएसटी समेत अन्य दस्तावेज मांगे गए और जिन जिन दुकानदारों ने ये दस्तावेज नहीं जमा किए उन पर कार्रवाई हुई। कभी इस बाजार को लेकर पुलिस पर भी कई संगीन आरोप लगते थे, लेकिन अब पुलिस के एक्शन से आम लोगों में संतुष्टि है, कानून को लेकर विश्वास है। कुछ मिस्त्री हैं जो पिंचर की दुकान लगा रहे हैं या बैटरी रिपेयर की दुकानें हैं, बाकी सारी दुकानें, कबाड़ की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, ताले इन पर पड़ चुके हैं। इंतज़ार है कि अगर सरकार बदलती है और इनके दिन सुधरते हैं और इनकी मनपसंद सरकार आती है तो फिर से ये बाज़ार गुलजार हो जाएगा, लेकिन ऐसे हालात अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं देते। योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले सिवाल खास में थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने सोतीगंज इसी बाज़ार का जिक्र किया।
इस बाज़ार का जिक्र करने का उद्देश्य ये बताना है कि माफिया राज यूपी से गायब हो चुका है। माफिया कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, वो बच नहीं पाएगा। इस सोतीगंज बाजार के किस्से हजार हैं, हालांकि अब एक्शन भी हो रहा है। जनता का विश्वास उस बुलडोजर मॉडल पर और बढ़ रहा है, जिसके जरिए पहले इन काले कारोबारियों पर कुर्की की गाज गिरी और फिर हर चढ़ते दिन के साथ बढ़ने लगी उस बुलडोजर की दस्तक, जिसने कई माफिया को मिट्टी में मिलाने का कीर्तिमान बनाया है। खुशबू का कारोबार और पानी की तरह पैसा, इत्र के इस धंधे की जब भ्रष्ट जड़ें इस बुलडोजर ने खोदी तो वो दौलत सामने आई जो दंग कर देने वाली थी। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार और चौथा प्रहार। लोग पैसा दे रहे हैं, पहले भी सरकारें दे सकती थी, एक गरीब का राशन दे सकती थी। कहां जाता था पैसा? इत्र वाले मित्र के घर में। खुशबू के शहर से जब भ्रष्टाचार की गंध उड़ी तो शुरू हुआ वो सिलसिला जिसमें जहां निगाह पड़ी वहां से पैसा निकला। आलम यह हुआ कि नोट गिनने की मशीनें लगाई गईं, 100 से ज्यादा अधिकारी इस रेड में लगे, 120 घंटों तक रेड चलती रही और तब वो रकम सामने आई जिसका आंकड़ा ही इतना बड़ा था कि शायद गिनती तक खत्म हो जाए। 157 करोड़ रुपए। जी हां, यानी 157 के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, बल्कि 770। एक कारोबारी के पास से इतनी रकम मिली तो हंगामा भी हुआ, वार भी हुआ, पलटवार भी हुआ। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना, इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए। उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। समाजवादी इत्र याद है आपको? वो इत्र जो सियासत की खुशबू ओढ़े हुए था। तो इसकी लॉन्चिंग कहीं और नहीं बल्कि समाजवादी कुनबे के मुखिया के सामने ही हुई थी। इस इत्र को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि पीयूष जैन ही था। इसके बाद जब इस कारोबारी पर रेड पड़ी तो हर हकीकत सामने आ गई। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों की गूंज चरम पर है। पहला फेज है और इस फेज में बुलडोजर हर ओर छाया हुआ है और इसी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर हुई ये कार्रवाई बुलडोजर मॉडल का एक और उदाहरण था। तो इस पर लोगों का क्या रिएक्शन रहा ये भी जान लीजिए। पैसा 2 नंबर का तो पकड़ा जाएगा। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे तो आप उसका टैक्स दीजिए। जब आप टैक्स नहीं देंगे तो पैसा पकड़ा जाएगा ना। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, अब उसका टैक्स नहीं देंगे तो पकड़े तो जाएंगे ना। उसमें सरकार का क्या दोष है? वो पैसा पकड़ा जा रहा है, उससे हम लोगों को क्या लेना है? जो पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो गरीब जनता में बंटवा दिया जाए। जो गरीब जनता कुछ भूख से मर रही है, किसी के पास इतना पैसा है कि उसके पास धरने रखने का जगह नहीं है। आरोप क्या, जिसके पास रकम पुरानी रखी है, चोरी बचत किया है तो वो चोर तो पकड़ा जाएगा। और लेकिन इत्र कारोबारियों का नाम से जोड़ा जा रहा है तो क्या इत्र व्यवसाय पे कोई इसका असर आपको दिख रहा पड़ेगा?
पड़ेगा क्यों नहीं? अच्छा, क्या पड़ेगा? क्यों जो अपनी चोरी कर रहे हैं, इधर पर टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। कि चुनाव में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जनता के बीच में ये जो खुल के पैसा आया है, अभी तक पैसा दबा हुआ था, इसका किसी को आभास भी नहीं हुआ था कितना पैसा कहाँ से आया और ये पैसा कहाँ का है। तो पीयूष जैन की तरह ही एक और इत्र कारोबारी पंपी जैन पर भी कार्रवाई का बुलडोजर चला। हर रेड के बाद सियासत जोरों पर हुई, लेकिन इतना तय था कि हर कार्रवाई ने आम लोगों को राहत दी, काले कारोबारियों के चेहरों को बेनकाब किया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मेरठ से अभिषेक शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।